हरियाणा में एक व्यक्ति अपने घर पे होता है, तभी उसको अपने छत पर जोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई पड़ती है। जैसे वो छत पर पहुँचता है, देखता है एक आदमी बिना कपड़ों के उसके छत पर बैठा हुआ है। जैसे उसको देखता है, वो समझ जाता है ये कोई चोर है और ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगता है, चोर, चोर, चोर। और उसके बाद आस-पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उसको देखते ही उसको पीटने लगते हैं। थोड़ी देर में जब माहौल शांत होता है, तब उससे लोग पूछते हैं कि तुम बिना कपड़ों के छत पर कर क्या रहे थे? तो वो व्यक्ति जो बताता है, लोगों के होश उड़ जाते हैं, लोग सन्न रह जाते हैं। दोस्तों उसके बताने के बाद में वहाँ पे पुलिस आती है और पुलिस 4 लोगों को गिरफ्तार करती है, जिनमें से 2 महिलाएँ होती हैं और 2 पुरुष होते हैं। दरअसल दोस्तों ये कहानी जो है, ये राजस्थान के खैरकल जिले से स्टार्ट होती है और खैरतल जिले में एक अनिल नाम के व्यक्ति हो रहते हैं, जो कि एक निजी कंपनी में काम करते हैं और उनके साथ में ही एक गौरी शंकर नाम के आदमी काम करते हैं, जो उनके मित्र होते हैं। दरअसल दोस्तों अ, ए एक दिन अनिल के मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है, मिस्ड कॉल आता है। आज की डेट में अगर कोई मिस्ड कॉल आता है, तो लोग तुरंत चौंक जाते हैं कि आज भी मिस्ड कॉल आता है, मिस्ड कॉल आया है। अनिल जो कॉल बैक करते हैं, उधर से एक लेडीज़ बोलती है, कहती है कि मैं कहीं और लगा रही थी और फ़ोन आपके पास मिल गया। अनिल बोलते हैं कोई बात नहीं ठीक है। जैसे ही अनिल फ़ोन रखने वाले होते हैं, लेकिन वो जो महिला होती है फ़ोन रखने के बजाय अनिल से मीठी-मीठी बातें करने लगती है और इस तरह से धीरे-धीरे वो सिलसिला बढ़ने लगता है और इसके बाद दोस्तों जब भी अनिल को टाइम मिलता, तब वो अनिल जो है उस अननोन नंबर वाली महिला के पास फ़ोन लगा लेते और घंटों बातचीत होते रहती। दरअसल दोस्तों बातचीत करते-करते लगभग 2 महीने का वक़्त बीत जाता है और उसके बाद एक दिन वो जो महिला होती है, वो कहती है कि क्या हम लोग ऐसे ही फ़ोन पे बातें करते रहेंगे या कभी मिलेंगे भी? अनिल भी दोस्तों वही चाह रहा था। अनिल तुरंत हाँ करता है और उसके बाद इन दोनों का एक जगह फ़िक्स होता है, जिस जगह का नाम होता है फरीदाबाद। फरीदाबाद में दोस्तों तारीख तय होती है 14 सितंबर और 14 सितंबर को अनिल और उनका दोस्त गौरीशंकर ये दोनों फरीदाबाद पहुँच जाते हैं। फरीदाबाद पहुँचने के बाद अनिल जो होता है उस लड़की को कॉल करता है। कॉल करने के बाद दोनों लड़कियाँ चाचा चौक पर तुरंत आ जाती हैं और वहाँ पे आने के बाद दोनों जो महिलाएँ होती हैं वो दोनों कहती हैं यहीं पास में मेरा घर है, यहाँ से चलते हैं मेरे घर, वहाँ पे कोई है नहीं, वहीं पे बैठेंगे आराम से बातचीत करेंगे और फिर चाय-पानी, नाश्ता जो भी करना होगा वहीं पे करेंगे। ये दोनों हाँ कर लेते हैं, उसके बाद उन दोनों के साथ में वहाँ पे चले जाते हैं। जब उस घर पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे अनिल जो होता है और उसका जो दोस्त गौरीशंकर होता है, जो दोनों महिलाएँ होती हैं, जो एक अनिल से बात करती है और उसके साथ में जो दूसरी महिला आती है वो जो दूसरी महिला आती है, वो गौरीशंकर को लेकर के एक दूसरे कमरे में चली जाती है और जो अनिल होता है दोस्तों, वो जो महिला से बात करता है, वो दूसरे कमरे में लेके चली जाती है। जैसे अनिल अंदर जाता है, वहाँ पे अनिल के सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं और जैसे सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं, तब तक कुछ अनजान व्यक्ति उस कमरे में ज़बरदस्ती दाखिल होते हैं और अनिल के साथ में मारपीट करने लगते हैं। अब अनिल को समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है और उसके बाद दोस्तों जैसे कोई वीडियो बना रहा है, कोई अनिल को मार रहा है, कोई रेप केस का झूठा इल्ज़ाम लगाने की बात कर रहा है। अब अनिल को एकदम समझ में आ गया था कि वो बुरी तरह से फँस चुका है। अब वो इतना आसानी से वहाँ से निकल नहीं सकता। लेकिन दोस्तों अनिल को कहीं न कहीं थोड़ा-सा जगह मिल जाता है और तुरंत वहाँ से वो भागता है और भागकर उस मकान की छत पर पहुँचता है और छत पर पहुँचने के बाद पड़ोसी की छत पर वो कूद जाता है। जैसे वो छत पर कूदता है, उस घर का जो मालिक होता है, वो तुरंत वहाँ पे आके देखता है और चोर-चोर शोर मचा देता है और पड़ोसी लोग जो है भी है, वो इकट्ठा हो जाते हैं, उसको पीट देते हैं। पीटने के बाद जब मामला शांत होता है, तब उससे पूछते हैं, तब अनिल जो होता है, वो सारी बात बताता है। तब जितने भी वहाँ पे लोग होते हैं, पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस आती है। पुलिस को ये सारी बात अनिल बताता है। उसके बाद में तत्काल प्रभाव में पुलिस ने वहाँ पे 4 लोगों को गिरफ्तारी की, जिसमें से 2 महिलाएँ और 2 पुरुष होते हैं। जब चारों लोगों को गिरफ्तारी होती है, तब ये खुलासा होता है कि ये एक हनी ट्रैप का मामला था, जो कि जो महिलाएँ होती हैं, वो
पुरुषों को अपने-अपने मीठी बातों में फँसाती हैं और उसके बाद उनको मिलने के लिए बुलाती हैं। उसके बाद जब वो मिलने के लिए आते हैं, तो उनके साथ में ये सारा कांड किया जाता है, उनके साथ लूट-पाट की जाती है दोस्तों। अब पुलिस का जो शक है वो कहीं न कहीं गौरी शंकर के ऊपर, जो अनिल का दोस्त था उसके ऊपर भी है, कि कहीं न कहीं उसका भी हाथ है। लेकिन अभी इसका कोई खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस अभी जाँच में लगी हुई है दोस्तों। लेकिन इसमें हमें और आपको सीखने का ये है कि कभी भी किसी भी अनजान औरत के साथ में इतना क्लोज़ ना हो जाएँ, या किसी भी अनजान महिला के बुलावे पर कहीं भी ऐसे ना चला जाएँ, ताकि आपको कहीं इस ऐसे मामले में फँसने का चांस हो जाए या आप फँस सकें। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा किसी के भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, किसी के दिल को दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत और जागरूक करना है, ताकि आप ऐसे मामलों से बचे रहें और आप सुख और समृद्धि प्राप्त करते रहें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नई रियल स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।